कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 7वां ध्वनि मुद्रण शंका समाधान। प्रश्न संख्या 61। क्या कोई भी मांसाहारी व्यक्ति ईश्वर का भक्त, ईश्वर का उपासक, ईश्वर को मानने वाला हो सकता है? समाधान, नहीं। किसी भी प्राणी को मारकर अपना भोजन बनाने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से ईश्वर को मानने वाला नहीं हो सकता। उसका भक्त या उपासक होना तो दूर का प्रश्न है। ऐसा व्यक्ति अगर यह कहता है कि वह ईश्वर को मानता है तो यह मानना एक पक्षीय ही होता है। हमारे समान ही प्राणी मात्र भी ईश्वर की संतान है। जिस प्रकार से एक पिता अपने संतानों में विरोध और द्वेष को स्वीकार नहीं करता और दोषी को दंड भी देता है, उसी प्रकार से ईश्वर की कुछ संतानें अगर दूसरे प्राणियों को मारकर अपना भोजन बनाती हैं तो वे संतानें ईश्वर को प्रिय कैसे हो सकती हैं? जिस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई को मारता हुआ पिता की अवहेलना प्राप्त करता हुआ दोषी होता है, उसी प्रकार से मनुष्य दूसरे प्राणियों को मारकर खाता हुआ ईश्वर की अवहेलना ही करता है। ऐसे में वह ईश्वर को मानने वाला किस प्रकार से माना जा सकता है? ईश्वर की उपासना हेतु तो मानव को सर्वप्रथम अहिंसक होना आवश्यक है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी और महर्षि वेदव्यास जी एवं अन्य शास्त्रकारों के अनुसार ईश्वर की उपासना का आधार तो अहिंसा से ही प्रारंभ होता है। उसके लिए शेष सभी कर्तव्य एवं नियम पालन अहिंसा को परिपक्व करने और उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। अतः मांसाहारी व्यक्ति के ईश्वर की उपासना एवं भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह तो कुछ भी ऐसा करता है वह अविद्याग्रस्त व्यक्ति का क्रियाकलाप मात्र ही होता है, जिसे सत्य ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। प्रश्न संख्या 62। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कर्ज को लेकर उसे बिना चुकाए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या उस मानव देह में कर्ज लेने वाले जीव को उस कर्ज की राशि का समतुल्य भुगतान कर्ज देने वाले जीव को अगले किन्हीं जन्मों में चुकाना होगा, चाहे पशु आदि बनकर? समाधान, यहां यह देखना होगा कि व्यक्ति ने कर्ज किस उद्देश्य से लिया था। कर्ज के उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। पहला उद्देश्य अपने व्यापार के लिए, दूसरा अपने परिवार के लिए तथा तीसरा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार से कर्ज देने वाला भी वित्तीय संस्थान एवं कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। जहां तक वित्तीय संस्थान कर्ज देते हैं वहां वे उस व्यक्ति की संपत्ति के दावेदार से कर्ज ही वसूली कर सकने में समर्थ होते हैं। अन्य स्थितियों में इस प्रकार से संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, अब यदि कर्ज पहले दो उद्देश्यों के लिए लिया गया है तो व्यक्ति द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गई संपत्ति से उस कर्ज का भुगतान हो जाना चाहिए। यहां कर्ज लेने वाला व्यक्तिगत रूप से उस कर्ज के देनेदार नहीं होगा। दूसरी संभावना, अगर उस व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति नहीं छोड़ी गई है तो भी जो व्यक्ति उस कर्ज की राशि से लाभ उठाते हैं वे उसके लिए देनदार होते हैं। तीसरी संभावना, अगर कर्ज व्यक्तिगत कारणों से लिया गया था तो भी उस व्यक्ति की संपत्ति के दावेदारों पर उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेवारी आती है। अगर वे उस कर्ज का भुगतान नहीं करते तो वे उसके लिए दोषी होंगे। चौथी संभावना, अगर उसकी कोई संपत्ति नहीं छूटी है तो ऐसा व्यक्ति उस कर्ज के भुगतान न करने का दोषी होगा तथा परमात्मा की व्यवस्था में दंड का भागी होगा। यहां कुछ लोगों की मान्यता बना दी गई है कि उस व्यक्ति को अगले किसी जन्म में अपने द्वारा लिए हुए कर्ज को चुकाना होगा, चाहे वह पशु बनकर चुकाए या फिर उसने जिनसे कर्ज लिया था वे उसकी उस जन्म में संतान के रूप में पैदा होंगे या किसी और प्रकार से संबंधित होंगे और अपने कर्ज को वसूल करेंगे, अथवा वह व्यक्ति उस संतान आदि पर व्यय करता हुआ पूर्व जन्मों में लिए कर्जों को चुकाता है, आदि आदि। इस प्रकार की मान्यताओं पौराणिक मान्यताओं को मानने वालों ने प्रचलित कर दी हैं और ऐसी बहुत सी कहानियां भी बना दी गई हैं जिससे ये मान्यताएं सत्य प्रतीत सी होती हैं। ये मान्यताएं हृदयग्राही भी प्रतीत होती हैं और जनसामान्य को संतुष्ट भी करती हैं कि चलो अगर कोई इस जन्म में हमारे धन को अन्यायपूर्वक ले भी लेगा तो अगले किसी जन्म में किसी न किसी रूप में हमें चुकाएगा ही। कर्म फल व्यवस्था बहुत ही जटिल है और इसका सत्य ज्ञान केवल परमात्मा को ही है। ऋषियों ने भी अपने ग्रंथों यथा मनुस्मृति आदि में इस विषय को सरल करने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनमें ऐसी कोई मान्यता के लिए कोई आधार नहीं है। इसलिए निश्चित रूपेण ऐसा ही होता है यह नहीं कहा जा सकता।
इसी प्रकार से जहां कर्ज वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है, वहां कर्ज की अदायगी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर संस्था के प्रति होती है। इस स्थिति में अगले किसी जन्म में कौन उस कर्ज को वसूलेगा? हो सकता है उसके अगले जन्म तक उस संस्था का नाम ही न बचा हो। यहां पर कर्मफल व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत ध्यान में रखना होगा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं लेता। अगर यह किसी अन्य जन्म में कर्ज चुकाने की व्यवस्था ईश्वरीय है तो उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार संभव ज्ञात नहीं होती, क्योंकि कर्ज देने वाले को कर्मफल की प्राप्ति अर्थात कर्ज की अदायगी दूसरे जीव के माध्यम से हो रही है। इससे एक व्यक्ति अन्यायपूर्वक अथवा बिना किसी इच्छा के ही दूसरे को उसके धन से वंचित करता है और कर्ज देने वाला अपने धन का वर्तमान जीवन में उपयोग न करता हुआ उससे वंचित होता है। ईश्वर की व्यवस्था में यदि कोई जीव किसी अन्य से कर्ज लेकर उसे इच्छापूर्वक यानी अन्यायपूर्वक न चुकाने का दोषी है तो उसका दंड उसे ईश्वरीय विधान के अनुसार मिलेगा। कर्ज देने वाला अपने उचित अधिकार से वंचित होकर दुखी हुआ तभी तो कर्ज लेने वाला दोषी हुआ। अगर कर्ज देने वाले को कोई दुख नहीं तो न ही उसके किसी अधिकार का हनन हुआ, तो दूसरे व्यक्ति का अपराध कहां हुआ? अतः अनधिकार लाभ उठाने वाला व्यक्ति अपने उस कर्म के परमात्मा की व्यवस्था में दोषी होता हुआ दंड का भागी होगा। प्रश्न संख्या 63। यह कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है परंतु उस अन्न को पकाने वाले व्यक्ति की विचारधारा दूषित है या खाना बनाते समय वह व्यक्ति काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि मनोविकारों से प्रभावित था, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से बना खाना खाने पर क्या खाना खाने वाले व्यक्ति की मनोवृत्तियां भी काम, क्रोध आदि के कारण दूषित हो जाएंगी? क्या ऐसे में व्यक्ति साधना नहीं कर पाएगा? या फिर अगर खाना ही तामसिक हो तो उस अन्न अथवा भोजन को खाने से मनोवृत्तियां दूषित होंगी? समाधान। छांदोग्योपनिषद में नारद ऋषि सनत कुमार से शिक्षा हेतु याचना करते हुए कहते हैं कि मैं मंत्रवित हूं, आत्मवित नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि आत्मवित शोक को तर जाते हैं, परंतु मैं तो शोकग्रस्त हूं। भगवान मुझे शोक के पार उतारें। सनत कुमार नारद जी को शिक्षा देते हुए अंत में कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृति लंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। छांदोग्योपनिषद 7:26-2। अर्थात शुद्ध आहार से, जो कि मद्य मांस आदि रहित घृत, दुग्ध आदि, चावल, गेहूं आदि के करने से अंतःकरण की शुद्धि, संस्कार विधि, गर्भाधान विधि महर्षि दयानंद, तथा राग द्वेष आदि से रहित होने से सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होती है। उसकी शुद्धि होने पर परमात्मा में निश्चय स्मृति होती है और स्मृति की प्राप्ति होने से हृदय की सकल ग्रंथियों का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः यहाँ आहार शुद्धि से भौतिक आहार और वृत्तियों की शुद्धि दोनों ही अभिप्रेत हैं, जिससे मन एवं अंतःकरण की शुद्धि होती है। शास्त्रकारों ने मन को अन्नमय कहा है तथा अन्नमयं ही मनः, छांदोग्योपनिषद 6:5-4। एवमेव खलु सौम्यान्नस्यास्यमानस्य योनिमा सा ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति, छांदोग्योपनिषद 6:6-2। अर्थात मन अन्नमय है। हे सौम्य, वैसा ही खाया जाता हुआ अन्न का जो अणुतम भाग है वह ऊपर को उठता है, सो मन होता है। अतः हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से मन प्रभावित होता है। अर्थात यदि हम तामसिक भोजन करेंगे तो मन की वृत्तियां तामसिक होंगी, यदि हम राजसिक भोजन करेंगे तो वृत्तियां राजसिक होंगी, और यदि हमारा भोजन सात्विक होगा तो मन की वृत्तियां भी सात्विक होंगी। मन की शुद्धता के विषय में महर्षि मनु जी कहते हैं, मनः सत्येन शुध्यति, मनुस्मृति 5वां अध्याय 109वां श्लोक। अर्थात मन सत्य से शुद्ध पवित्र होता है। अतः मन की पवित्रता हेतु सत्य ही महत्वपूर्ण साधन है। हमारे आहार के प्रकार से हमारे मन की वृत्तियां प्रभावित होती हैं और मन की शुद्धता हेतु सत्य का ग्रहण आवश्यक है। अतः भक्ष्य अभक्ष्य के विषय में स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास में लिखते हैं, जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य, और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजन आदि का करना है
वह भक्ष्य है। अतः मन की पवित्रता हेतु सात्विक भोजन के साथ साथ उसको प्राप्त करने का प्रकार भी महत्वपूर्ण है। भोजन के सात्विक होने के साथ उस भोजन को प्राप्त करने हेतु हमारी आय के साधन भी पवित्र होने आवश्यक हैं, अर्थात हमारी आय हिंसा, अधर्म आदि दोषों से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि हम धन को हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल, कपट आदि से कमाते हैं तो ऐसे धन से लिया गया भोजन मन की शुद्धता को देने वाला नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में महर्षि दयानंद जी आगे लिखते हैं। प्रश्न, द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे व शूद्र के हाथ की बनाई खावे? उत्तर, शूद्र की हाथ की बनाई खावे। आर्याधिष्ठाता व शूद्राः संस्कर्तारः स्युः। यह आपस्तंभ का सूत्र है, अर्थात आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर व वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। 8वें दिन शौर, नखच्छेदन आदि करावे, स्नान करके पाक बनाया करे, आर्यों को खिला के आप खावें। सत्यार्थ प्रकाश दशम समुल्लास। यहाँ भोजन पकाने वाले की शारीरिक शुद्धता तो अपेक्षित है, परंतु मानसिक पवित्रता आदि के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। शूद्र अर्थात मूर्ख व्यक्ति की तामसिक वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से रहित होंगी, ऐसा मानना तो अतिशयोक्ति ही होगी। आगे स्वामी जी लिखते हैं, जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल मूल खाया, उन्होंने मानो सब जगत के भर का हाथ का बनाया और उच्चिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई लोग खेतों में जाकर ईख को काटते, छीलते, पील कर रस निकालते, तब मलमूत्रोत्सर्ग करके उन्हीं बिना धोए हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते। और जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते की जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते। इन सब कार्यों को करने वाले व्यक्तियों की वृत्तियां क्या मात्र सात्विक होती हैं? जबकि सात्विक भोजन में दूध, घृत, फल मूल, गुड़ आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। इस विषय में महान योगी महर्षि दयानंद जी सरस्वती का जीवन उदाहरण है। वे दिन में एक बार ही भोजन करते थे। उस समय जो भी व्यक्ति उन्हें पहले भोजन दे देता था उसको ग्रहण कर संतुष्ट रहते थे। अब प्रतिदिन भोजन देने वाला पहला व्यक्ति हमेशा सात्विक वृत्ति वाला होकर वैसा ही भोजन बनाता था, यह कहना असंभव है। कुछ व्यक्ति स्वामी जी के इस स्वभाव को जानते हुए द्वेष पूर्वक भी अनुचित अर्थात जला भुना भोजन दे देते थे, परंतु स्वामी जी उसे भी समभाव से स्वीकार कर लेते थे। अतः व्यक्ति को अपना भोजन सात्विक और अपनी आय के साधनों को धर्मानुकूल रखना चाहिए, ताकि मन की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उपासना आदि में प्रवृत्ति भी हो सके। प्रश्न संख्या 64। आपने यह सिद्धांत बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने में अन्य जीवों की या प्रकृति की सहायता नहीं लेता। दूसरी ओर जीवों को जाति प्रदान करने हेतु माता पिता और प्रकृति की सहायता तो स्पष्ट रूप से दिखती है और आपने ऐसा माना भी है। इस प्रकार आप अपने ही सिद्धांत का खंडन करते हैं। आप यह भी बताएं कि दूसरे जीवों की या प्रकृति की सहायता लिए बिना कर्मफल प्रदान कैसे होगा। दूसरों की सहायता के बिना प्राप्त होने वाले सुख और दुखों के उदाहरण दीजिए और ऐसे सुख दुख का स्वरूप क्या होता है? समाधान, इस शंका का हमने कर्मफल सिद्धांत के अध्याय 2 में कर्मफल के तीसरे मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या करते हुए समाधान किया है। श्रोता और पाठकगण कृपया वहीं देखें। प्रश्न संख्या 65। जीव को जीवन में प्राप्त होने वाले सभी सुख या दुख उसके अपने कर्मों का ही फल होता है, जो ईश्वरीय व्यवस्था में मिलता है। दूसरों की सहायता से प्राप्त होने वाले सुख या दुख को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दूसरा, दुख देने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक शुभ या अशुभ कर्म करता है। उसे उसकी भावना के अनुसार ही उसके अपने कर्मों का फल ईश्वर द्वारा मिलेगा, परंतु उसके कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ सुख दुख हमारे अपने पूर्व कर्मों का ही फल होता है। कोई भी प्राणी अपने कार्यों द्वारा हमें अपनी इच्छा अनुसार सुख या दुख दे सके, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, यह निश्चित नहीं है कि कौन सा प्राणी अमुक अमुक काल में अमुक अमुक सुख या दुख देगा, परंतु विभिन्न कालों में प्राप्त होने वाले सुख दुख हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था में निश्चित है, ऐसा मानना चाहिए। समाधान,
ऐसी मान्यता वेदानुकूल सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण है। वस्तुतः जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता अनुसार कर्म करते हुए हमें सुख या दुख प्रदान करता है, वह सुख दुख ईश्वरीय व्यवस्था में हमारे कर्मों के फल नहीं हो सकता। एक ओर तो आप कहते हैं कि वे सुख दुख हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, तथा दूसरी ओर वह ईश्वर की व्यवस्था में अपने कर्मों का फल भी प्राप्त करेगा। यदि वह उस दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए सुख दुख हमारे पूर्व कर्मों का फल ईश्वरीय व्यवस्था में है, तो उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, वह तो ईश्वरीय विधान को पूरा कर रहा है। इस प्रकार से उसे ईश्वरीय व्यवस्था में कोई दंडादि तो मिलना ही नहीं चाहिए। परंतु दूसरे व्यक्ति को जब आप ईश्वरीय व्यवस्था में दंडादि का भागी मानते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसने हमें अन्यायपूर्वक दुख दिया है। जब दुख अन्यायपूर्वक है, तो ऐसा दुख हमारे पूर्व कर्मों का फल ईश्वरीय व्यवस्था में हो ही नहीं सकता। ईश्वर दूसरों द्वारा होने वाले कर्मों के माध्यम से सुख दुख आदि प्रदान नहीं करता। इस सिद्धांत को हमने कर्मफल सिद्धांत अध्याय 2 में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया है। आप द्वारा इस प्रकार कहने में यह मूल भावना प्रतीत होती है कि इस प्रकार से प्राप्त सुख दुख आदि जो कि हमें वर्तमान जीवन में बिना दोष के मिले हैं, उनको हमारे पूर्वकृत कुछ कर्मों का फल मान लिया जाए और उतने कर्म भुक्त मान लिए जाएं। यह मान्यता सिद्धांत अनुकूल नहीं है। इस मान्यता का हमने भोग नामक अध्याय 6 के अंत में प्रश्न उठाकर समाधान किया है। प्रश्न संख्या 66। हमें हमारे पूर्वजन्म आदि की कोई चिंता नहीं है। हमारे गुरु हमारी चिंता करेंगे, हम तो उन्हें मानते हैं, उन्हीं के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। वे अपना आप हमें अपने लोक में ले जाएंगे, वे समर्थ हैं, जैसा उचित समझेंगे करेंगे, अतः चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की मान्यताएं आजकल आधुनिक गुरुडम चलाने वाले कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य लोग अपने देवता विशेष की पूजा आदि से धन्य होना मान रहे हैं। वे भी यह मानते हैं कि किस देवता की पूजा वे करते हैं, वह उनको उनकी भक्ति आदि के बल पर मृत्यु उपरांत अपने लोक विशेष यानी वैकुंठ शिवलोक आदि में ले जाकर उन्हें संसार चक्र से छुड़ा लेगा। क्या इस प्रकार की मान्यताएं ठीक हैं? समाधान। कर्मफल व्यवस्था ईश्वरीय विधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप संभव नहीं है। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा ईश्वर भक्त क्यों न हो जाए, वह भी ईश्वरीय व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। कोई भी देहधारी गुरु जो वेदानुकूल सत्य ज्ञान को जानता और मानता है, वह इस प्रकार की कोई मान्यता प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकता। ईश्वर, जीव और प्रकृति के वास्तविक ज्ञान से रहित अविद्याग्रस्त लोग ही ऐसी मान्यताओं को प्रचारित करते या कराते हैं। जो कोई भी मत वाला गुरु अपने चेलों को ठगने एवं अपने मत में आकर्षित करने हेतु इस प्रकार की मान्यता को कहता या अन्यों से कहलवाता है, वह अविद्याग्रस्त है। इस प्रकार की कोई मान्यता सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक किसी ऋषि ने प्रचारित नहीं की है। जो व्यक्ति स्वयं अविद्याग्रस्त है, अपने कर्मफल भोग को प्राप्त हुआ, ईश्वरीय व्यवस्था में बंधा हुआ, जन्म मरण की अनवरत श्रृंखला में घूम रहा है, वह कैसे किसी अन्यों के लिए कर्मफल का विधान कर सकता है? यह कार्य केवल मात्र ईश्वरीय है और कोई भी जन्म लेने वाला तथाकथित गुरु द्वारा इसमें हस्तक्षेप संभव ही नहीं है। आजकल के आधुनिक मतावलंबी इस प्रकार की मान्यता का प्रचार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारे गुरु अपना आप सभी संभाल लेंगे। किसी की मृत्यु होने पर कहते हैं कि गुरु को याद करो, वे सब देख लेंगे। एक महिला जो राधा स्वामी मत को मानती थी, अपने गुरु के स्थान व्यास पर सेवादि हेतु अपने घर से रेल द्वारा जा रही थी। रास्ते में रेलगाड़ी में उस महिला की मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार वाले अन्य उस मत का मानने वाले कहते हैं, देखो ये गुरुजी की सेवा में जा रही थी, गुरुजी उसको अपने साथ ले गए। इसी प्रकार अन्य आधुनिक वेद ज्ञान से रहित मतावलंबी भी कहते हैं। जब किसी भी मत का देहधारी गुरु स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था में बंधा है, वह अपने चेलों की परलोक में कैसे सहायता कर सकता है? कोई भी जीव किसी भी व्यवस्था में अपनी मृत्यु के उपरांत ईश्वर के समकक्ष कर्मफल व्यवस्था को बना एवं संचालित करने में समर्थ नहीं है। न तो उसमें इतना ज्ञान ही होता है, न ही उसका कोई ऐसा सामर्थ्य ही है। वह स्वयं भी उपरयुक्त प्रकार से मानव समाज में अविद्या को प्रचारित करने एवं भोले भाले जनमानस को मूर्ख बना के घोर अधर्म के कारण ईश्वरीय व्यवस्था न जाने किस किस योनि में बंधा दंड भोग रहा होगा। ऐसे लोग पहले अपनी मुक्ति की चिंता तो करें, फिर अन्यों के लिए परलोक में सुख प्रदान करने की कल्पना करें।
जो व्यक्ति सत्य ज्ञान से युक्त हैं, वे लोगों में सत्य का ही प्रचार कर उन्हें अविद्या से दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे अपने कर्मों को सुधार सकें। वे इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध कल्पनाएं न तो करते और न ही जनमानस को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में लिखते हैं, लोभी गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, भवसागर में डूबत है बैठ पाथर की नाव। कोई भी गुरु कभी भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। परमेश्वर के स्थान में अपनी पूजा करवाने वाले ढोंगी गुरु लोगों को सत्य ज्ञान से दूर रखने वाले वेद ज्ञान रहित लोग धर्म एवं मानव समाज के शत्रु ही हैं। ऐसे लोग मृत्यु उपरांत ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में बंधे घोर नरक को ही भोगेंगे। परमात्मा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रश्न संख्या 67। जिस प्रकार के कर्मों को हम कर रहे हैं उससे क्या हमें अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अर्थात इस बात की क्या संभावना है कि हमें इस जीवन के पश्चात एकदम अगला जन्म भी मनुष्य का ही प्राप्त होगा? समाधान, वर्तमान में हम सामान्य रूप से जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा। महर्षि दयानंद जी सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून हो जाता है, तब मनुष्य का जीव पशुआदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून हो जाता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है, और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं, और जब अधिक पाप का फल पशुआदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। इस सिद्धांत के साथ साथ महर्षि व्यास जी द्वारा योग सूत्र 2.13 की व्याख्या में यह कथन भी महत्वपूर्ण है। तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन भावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति। अर्थात जन्म और मरण के मध्य में किया हुआ जो विचित्र यानी विभिन्न प्रकार का पुण्य या धर्म रूप अपुण्य या पाप रूप कर्माशय है, वह सब प्रधान या मुख्य भाव से और गौण भाव से अवस्थित यानी स्थित होता हुआ मरण से, मरण के प्रकार से अभिव्यक्त हुआ एक समुदाय के रूप में संघटित होकर मरण को संपन्न करके क्रियाशील यानी सम्यक प्रकार से गतिशील हुआ फल प्राप्ति हेतु जीव यानी पुरुष को एक जन्म को प्रदान करता है। अतः मृत्यु समय में जो कर्माशय प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है उसी के आधार पर परमात्मा की व्यवस्था में हमें अगला जन्म मिलता है, क्योंकि कर्मफल प्रदान में देश काल और निमित्त का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जिसका निर्णय परमात्मा की व्यवस्था में ही होता है। फिर भी इसी विषय में यह संभावना का अनुमान करने हेतु हमें अपने वर्तमान जीवन के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे कर्म निम्न प्रकार से हैं, जैसे पहला, हमारा आहार मांसाहार है, मद्य आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, इनके व्यवसाय एवं प्रयोग में किसी प्रकार से संबंधित हैं। दूसरा, हमारा व्यवहार और कर्म शास्त्रीय मर्यादा से रहित समाज में अनाचार आदि फैलाने वाला है। तीसरा, हम अविद्या से ग्रस्त हैं, ईश्वर आत्मा आदि के विषय में विश्वास नहीं करते। चौथा, ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति विशेषों की पूजा करते हैं, पाखंडों में विश्वास करते हैं, गुरु को ईश्वर से अधिक समझते या लोगों से ऐसा करवाते हैं। पांचवा, जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार आदि से ग्रस्त हैं और इन्हीं से ही प्रभावित होकर कर्म भी करते हैं। छठा, अपने लाभ हेतु दूसरों को हानि पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं करते। सातवां, दूसरे निर्दोष प्राणियों पर हिंसा करते, दूसरे व्यक्तियों को दुखी करते, उन पर अत्याचार करते, स्त्रियों पर बलात्कार आदि करते हैं। आठवां, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना से ग्रस्त होकर कर्म करते, सत्य के विरुद्ध चलते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। नौवां, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते, और 10वां, धर्म के सत्य स्वरूप को नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं अपनाते आदि आदि हैं। तो निश्चित जाने कि हमें एकदम अगला मनुष्य जन्मों का नहीं मिलने वाला। ऐसी स्थिति में तो हम अपने कर्मानुसार मानवेतर योनियों में अपने कर्मों का दुखरूप फल ही भोगेंगे। इस प्रकार के भोगों के उपरांत जब हमारे पाप पुण्य कर्म समान होंगे तो ही परमात्मा की व्यवस्था में हमें पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, उससे पूर्व नहीं।
अंतिम 68वां प्रश्न, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? समाधान, मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति है। जो ईश्वर आज्ञाओं के पालन अर्थात वेदानुकूल आचरण, मनु उक्त धर्म के 10 लक्षणों पर चलने और अधर्म के त्याग से हो सकती है। यहां पर कर्म एवं कर्मफल मीमांसा पुस्तक जो कि सतीश जी आर्य द्वारा लिखित है, समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि मुद्रण आप ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर, जो कि मेरा नाम है, के स्वर से सुन रहे थे। यह पुस्तक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लेखक श्री सतीश जी आर्य से, जो कि वेद विश्वायतन नामक संस्थान के माध्यम से इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप दूरभाष संख्या 09811585 यानी कि 09810815845 इस चलभाष संख्या से संपर्क कर सकते हैं, अथवा वेद विश्वायतन 15 पाकेट 1 पश्चिमपुरी नई दिल्ली 110063 इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।